चलिए जय हिंद दोस्तों, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग को ये बताएंगे, ये हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो अग्निपथ योजना को प्रारंभ किया गया है और ये खास करके हमारे देश के थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इसमें जो नौकरियां पाते हैं हमारे देश के युवा, उसके लिए योजना प्रस्तुत की गई है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, सभी ने मिलकर इस योजना को तैयार किया है। लेकिन तैयार करने से पहले कुछ उसको पहले सूचना दी जानी थी, लेकिन वो नहीं दिया है और एकाएक तैयार करके सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है। और जिसका नतीजा अभी देख रहे हैं, क्योंकि जब से ये योजना है, देखिए परसों ये योजना आपको आया है और उसके बाद से हमारे देश में बहुत सारे युवा जो है सुसाइड कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, उन सभी चीज़ों को हम बताएंगे। पहले आप लोग इस योजना के बारे में बता देते, कितने ये योजना जो है कितना स्टूडेंट सबके लिए ये जो है ना फायदा साबित होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। चलिए देखिए, इसका आप लोग को न्यूज़ थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद इस पर हम बारी बारी से सारे पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे और चर्चा करेंगे। देखिए पहला आप लोग को ये पॉइंट कब है, देखिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया अग्निपथ योजना। मतलब राजनाथ सिंह के द्वारा जो है ना इस योजना को लॉन्च किया गया है, जो कि आप लोग को पता होगा हमारे देश की ये वर्तमान में रक्षा मंत्री है, उसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। देखिए खुशखबरी तो हमारे युवा के लिए दिया, लेकिन इतनी दुख भरी खुशखबरी दिया है कि अभी तक में लगभग हमारे देश के नौजवान जो कि आर्मी के सब कुछ पास कर चुके थे, दौड़ भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, सिर्फ उसका एग्जाम बाकी था, लेकिन उस एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया है। इस कारण से लगभग हमारे देश के, और आप लोग अभी फेसबुक स्टेटस और उसके बाद हो गया इंस्टाग्राम, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी टेलीग्राम है या जो भी ग्रुप चलाते हैं, सभी पर आप लोग को मैसेज ये भी मिल चुका कि बहुत सारे सुसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। तो मैं उस स्टूडेंट से यह कहना चाहूँगा कि ऐसी देखिए अंतिम रास्ता मौत ही नहीं होता है, सुसाइड ही नहीं होता है। तो आप लोग ऐसा नहीं अंजाम दे, क्योंकि आपके ऊपर भी बोझ है, क्योंकि आपको आपके मम्मी पापा ने आपको जो ना बड़े करके पाला पोसा है, और सहारा अंतिम होता है बेटा और बेटी, समझ गए ना। मम्मी पापा का अंतिम सहारा बेटा ही बेटी होता है, और वो बेटा आज स्टूडेंट किया। एक जगह की मैं घटना बता दूं, वो बिहार का ही घटना है, जो कि दो भाई का सब कुछ क्लियर हुआ था, दो भाई का सारा, लेकिन वो हम फिगर नहीं दिखाएंगे आप लोग को, फिगर ये नहीं दिखाएंगे, फिगर दिखाने लायक नहीं है, इसलिए आप लोग को नहीं दिखाएंगे। दोनों भाई का सब कुछ कंप्लीट था, आर्मी का दौर कंप्लीट था, मेडिकल कंप्लीट था, सिर्फ एग्जाम बाकी था। अब देखिए उसको मात्र दो ही बेटा था, और दोनों ने क्या किया, सुसाइड कर लिया। अब आप सोच सकते हैं उस माँ और उस पिता पर क्या बीतता होगा, उस माँ और उस पिता पर क्या बीतता होगा भी, जो दोनों जवान बेटे उसके नजर उसके सामने जो उससे चले गए हैं, समझ गए ना। तो ये योजना सही नहीं है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। कोई 4 साल की नौकरी नहीं होती है। देखिए इन्होंने युवा के लिए बोला, खुशखबरी दी है, केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा फैसला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना में अग्निपथ योजना लॉन्च कर दी है, और अग्निपथ युवाओं को 4 साल की बोला है नौकरी होगा, और सेना में सेवा का मौका मिलेगा। 4 साल बाद सैनिकों की समीक्षा होगी। मतलब ये योजना कतई ठीक नहीं है, कोई यहाँ से इसमें कोई योजना सही नहीं है कि कोई भी, देखिए आजकल, और 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? मान लीजिए कोई, आप ही सोच सकते हैं, कोई यदि नौकरी में जाएंगे और 4 साल में आप बता सकते हैं कि क्या सीख पाएंगे वो 4 साल में, उसका न ही ट्रेनिंग होगा सही से और न ही उसका कोई चीज हो सकता है। और मान लीजिए अभी हमारा देश किस पर टिका, सेना पर टिका, आप सेना के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? सेना के साथ कोई छेड़छाड़, उसको और उस पर प्रोटेक्शन उसको मिलना चाहिए, समझ गए, उसको प्रोटेक्शन और मिलना चाहिए। लेकिन प्रोटेक्शन यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर तो गला ही काट दिया गया है उन नौजवान युवाओं के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री या हमारे मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं, इस पर जरूर एक बार विचार करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, और बहुत जगह जो इसका विरोध भी हुआ है। आज भी सुपौल में भी विरोध हुआ है, सहरसा में भी ट्रेन को रोका गया है। देखिए यहाँ पर युवा है ना, युवा को भड़काने का आप काम कर रहे हैं। और आप लोग को पता होगा, ऐसे कुछ दिन पहले एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर के, और उसमें औकात दिखा दिए थे भारतीय युवा, और उसके आगे झुकना पड़ा था हमारे देश के सभी को। हमारे देश में मंत्रिमंडल को झुका दिए थे वही युवा है,
वही युवा है जो कि एनटीपीसी के रिजल्ट में जो धांधली हुआ था, तो वो युवा रोड पर आकर के सारे आंदोलन किया था, बहुत जगह ट्रेन जलाई गई थी। ऐसा नहीं कि वो नौबत फिर से आ जाए। तो मैं केंद्र सरकार से वही कहना चाहूंगा, ये जो आप योजना को लॉन्च किया ना, इसको सुधार कीजिए, इसमें सुधार कीजिए, उसके बाद इसको जो फिर से तैयार करके एक नई योजना को, स्कीम को लाया जाए। ये कतई नहीं ठीक है, ये कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे हमारे देश के युवा। ये कोई योजना नहीं हुई युवा के लिए, युवा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये युवा के साथ जो है ना खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसमें बताया, और क्या वो बताया सारे 17 साल से जो है ना 21 साल के युवा इसमें जो है ना फॉर्म फिलअप करेंगे, और इसको 4 साल की नौकरी दी जाएगी, और 4 साल के बाद इसको जब एक मुश्त 12 लाख रुपया दिया जाएगा, और पेंशन को भी खत्म कर दिया गया। सबसे बड़ी दुख भरी घटना तो यह है कि पेंशन को खत्म कर दिया। कोई नेता बनेंगे ना, नेता 5 साल जो रह जाएंगे, उसको पेंशन सारे दिन मिलेंगे। उस नेता का पेंशन आप हटाइए ना, नेता क्या कर रहे हैं हमारे देश में? कुछ नहीं कर रहे हैं। नेता बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है। यहाँ पर कोई चपरासी का नौकरी करेंगे ना, तो उसको एकदम ये BA DA सब सारा उसको डिग्री लगाइए, ऑनर्स कीजिए, टीचर बनते हैं ना, चलिए आप BEd DEd कीजिए, उसके बाद टीचर बन सकते हैं। और नेता बनने के लिए क्या, अंगूठा छाप भी नेता बन जाएंगे, MP MLA बन जाएंगे। उसके लिए पेंशन रहेगा, वो 3 साल भी रहेंगे, 1 साल भी यदि रहेंगे ना अपने पोस्ट पर, तो उसका पेंशन नहीं खत्म होगा। लेकिन हमारे भारतीय सैनिक का पेंशन खत्म कर दिया गया। ये कैसी, ये कहाँ की ये नीति है? और देश में तो ऐसी नीति नहीं चल रही है। देखिए हमारे देश में भ्रष्टाचारी बढ़ चुका है, भ्रष्टाचारी जो है ना चरमों उत्कर्ष पर पहुंच चुका है, इतनी भ्रष्टाचारी बढ़ चुकी है। देखिए सारे नेता से लेकर के सभी चीज भ्रष्ट हो गई। आजकल आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाइएगा ना, वहां पर भी आपको घूस देना पड़ेगा, घूस नहीं दीजिएगा आपका एडमिशन नहीं होगा। पहले ऐसा कभी नहीं था, कॉलेज में कभी ऐसा घूस नहीं देता कि आपको एडमिशन के लिए घूस देना पड़ेगा। आजकल कॉलेज में जाइए ना एडमिशन लेने, वहां भी घूस चाहिए। तो सब जगह करप्शन बढ़ चुका है, भ्रष्टाचारी बढ़ चुकी है, और भ्रष्टाचारी तो बढ़ ही चुकी है। लेकिन हमारे देश में देखिए सेना के साथ क्या खिलवाड़ किया गया है। ऐसी योजना नहीं आनी चाहिए थी। कम से कम ऐसा योजना यदि लाते तो कम से कम सभी से राय विचार लेना चाहिए था। एकाएक आप योजना प्रस्तुत कर देते हैं, और आज वो जो मौत हुआ है, आज जो लगभग 65-66 उस आर्मी स्टूडेंट का मौत हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है, और कोई जिम्मेदार नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार जो है केंद्र सरकार होगा। हम यही बात कहेंगे। इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज जो है हमारे केंद्र सरकार तक पहुंच सके। तो बस वही जानकारी आप लोगों के बीच प्रोवाइड करना था, इसलिए आप लोग के साथ आए थे। तो चलिए किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में मिलेंगे आप लोगों के साथ।